हेलो दोस्तों, सबको नमस्कार और सब बढ़िया ज़बरदस्त। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सब बढ़िया होंगे। और ये करंट अफेयर 23 मार्च 2024 क्लास है। क्वेश्चन कह रहा हमारा, किस भारतीय जोड़ी ने थाईलैंड ओपन का खिताब जीत लिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सात्विक साईराज और चिराग रेड्डी, दोनों सही हैं। हमारा क्वेश्चन है, क्रोएशिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो क्वेश्चन कह रहा है, क्रोएशिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इनका नाम है आंद्रेज प्लेकोविक। आंद्रेज प्लेकोविक ये क्रोएशिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। इसके पहले कौन प्रधानमंत्री थे? इसके पहले यही प्रधानमंत्री थे, आंद्रेज प्लेकोविक यही प्रधानमंत्री थे। और अभी जो है इसका चुनाव हुआ था, क्रोएशिया में चुनाव हुए थे, तो वहाँ के फिर ये दोबारा बन गए हैं, इसलिए बोले गए हैं कि नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। क्रोएशिया की बात करते हैं। क्रोएशिया, अभी तुम लेटेस्ट न्यूज़ पढ़े होगे, करंट पढ़े होगे, उसमें तुमने सुना होगा कि जो क्रोएशिया है ये अभी 20वां सदस्य बना है। किस लिए 20वां सदस्य बना है? क्योंकि इसने जो है, जो यूरो है, यूरो क्या है, वहाँ की जो करेंसी है, वहाँ की करेंसी है, तो ये करेंसी यूरो है। तो 20वां सदस्य है ये, जो क्रोएशिया ने अपनाया है। और ये यूरोपीय देश है, यूरोपीय कंट्री है क्रोएशिया। उसकी राजधानी क्या है? जाग्रेव। जाग्रेव क्या है? उसकी राजधानी है, क्रोएशिया की जाग्रेव राजधानी है। अगर आप जो है, जैसा क्या होता है, जैसे इसको याद करना होता है, जितने हार्ड शब्द होते हैं उतने सरल से हम याद कर सकते हैं। अगर जाग्रेव जाग्रेव बोलते रहो, जाग्रेव जागते रहो जाग्रेव, तो जो है ये थोड़ा से आसान बन जाता है। क्रोएशिया की राजधानी क्या है? जाग्रेव। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने बुलावा अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा रशिया। रशिया। अच्छा, बैलिस्टिक मिसाइल तो आप तो समझ रहे होंगे कि बैलिस्टिक मिसाइल किसको बोलते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल वही होता है कि एक बार में कई रॉकेट हम दाग सकते हैं, वो होता है बैलिस्टिक मिसाइल होता है। हाँ, अब इसका नाम क्या है? बुलावा। बुलावा किसने बुलाया है? किसी को बुलाया नहीं, ये बुलावा है। इस मिसाइल का नाम है बुलावा, और ये रशिया ने लॉन्च किया है। अच्छा, इसकी खूबी क्या है? इसकी खूबी की ये है कि इसकी इतनी दूरी है, कितनी है? 8300 किलोमीटर। अब 8300 किलोमीटर है तो समझ लो एक द्वीप से दूसरे द्वीप तक ये मार कर सकती है। इसकी इतनी क्षमता है, इतनी ये मार कर सकती है रशिया की। बुलावा एक बैलिस्टिक मिसाइल है। और जो है इससे संबंधित और जो हैं, जैसे इंडिया और रशिया है, दोनों ने मिल करके क्या किया था? एक भारत में मिसाइल तैयार किया था, वो था ब्रह्मोस मिसाइल। और ये सुपरसोनिक मिसाइल है, ब्रह्मोस मिसाइल है। उसके बाद ब्रह्मोस मिसाइल निर्यात किया गया है, बेचा गया है। तो ये किसको बेचा गया है? ये फिलीपींस को बेचा गया है, फिलीपींस को बेचा गया है भारत के द्वारा। अच्छा, आपने सुना होगा कुछ दिन पहले कि एक है अग्नि 5, अंगारा 5 है, अग्नि 5 नहीं, अंगारा 5 है। अग्नि 5 जो है वो डीआरडीओ ने मिशन दिव्यास्त्र के तहत इसको लॉन्च किया है। किसने? अग्नि 5 है वो डीआरडीओ ने लॉन्च किया है। और जो अंगारा 5 है वो रशिया ने लॉन्च किया है। अंगारा 5, अग्नि 5 और अंगारा 5 में ये अंतर है। इसके विषय में तो आप थोड़ा समझ लिए होंगे कि बुलावा क्या है। बुलावा एक बैलिस्टिक मिसाइल है, और ये किस किस देश की है? ये एक रशिया की है। और इसका जो है कितने किलोमीटर तक ये इसकी क्षमता है? 8300 किलोमीटर तक है। रशिया है, रशिया की बात करते हैं। रशिया की जो कैपिटल है वो मॉस्को है। करेंसी है, करेंसी क्या है? अगर पूछा जाए, जो रशिया है उसकी करेंसी है। अच्छा, सांसद का नाम क्या है? ड्यूमा। अच्छा, रूबल। रूबल जो है दिमाग में नहीं आ रहा था। जो रशिया की जो करेंसी है वो है रूबल, और ड्यूमा का है वहाँ की संसद का नाम है। और वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन है वहाँ के प्रधानमंत्री।
अगला क्वेश्चन है विश्व एड्स वैक्सीन डे कब बनाया गया है? तो ये मनाया गया है 18 मई को बनाया गया विश्व एड्स वैक्सीन डे बनाया गया है। अच्छा, जो विश्व एड्स दिवस मनाते हैं वो कब मनाते हैं? 1 दिसंबर। तो इसमें नहीं कन्फ्यूजन होना है कि ये विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को बनाया गया है और जो वैक्सीन डे बनाया गया है ये 18 मई को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय जोड़ी ने थाईलैंड ओपन का खिताब जीत लिया है? तो थाईलैंड अभी ओपन हुआ था, तो उसमें जो है चिराग चिराग शेट्टी है और सात्विक साईराज है, दोनों क्या किया था, इन्होंने क्या किया है, जो बैडमिंटन में इन्होंने थाईलैंड ओपन का खिताब अभी जीत लिया है और ये ऐसी पहली जोड़ी है जिसने बैडमिंटन में अभी खिताब जीता है। और अच्छा है, इसको किसको हराया था? वो हराया था चीन और कोहरा को हरा करके इन्होंने ये जीता है। बात करते हैं कि जो अभी बैडमिंटन में जो अभी बैडमिंटन संन्यास लिया है उसका क्या नाम है? उसका नाम है साई प्रणीत नाम है, जो बैडमिंटन में संन्यास लिए हैं। अगला क्वेश्चन है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने अपना तरह का मानव केंद्रित एआई उत्कृष्ट केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है, तो टीसीएस बोलते हैं। क्या है? टीसीएस का फुल फॉर्म है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज बोलते हैं। ये टीसीएस है, वो एआई मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और इसने जो है ये केंद्र जो है कहाँ बनाया है? ये केंद्र बनाया है पेरिस, फ्रांस की राजधानी है, पेरिस में बनाया है एआई। और ये इसका मतलब ये है कि जो मानव का काम है, जो मानव के सहायता करने लायक या कोई काम है, अगर एआई के द्वारा किया जा रहा है, उसकी मदद की जा रही है एआई द्वारा, तो वहाँ सेंटर स्थापित किया जाएगा कि मानव ये काम कर लेता है। मान लो मानव पढ़ा लेता है तो एआई जो है वो पढ़ा लेता है, तो इस तरह जो है वो सेंटर स्थापित करेगा कि लोगों की मदद करने के लिए। और ये कहाँ हुआ था? फ्रांस पेरिस में हुआ था। और फ्रांस की राजधानी कहाँ है? फ्रांस की राजधानी पेरिस है। फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस है। क्वेश्चन ये बनते हैं कि जो 33वां संस्करण समर ओलंपिक है वो कहाँ होगा? जो 33वां समर ओलंपिक है वो फ्रांस पेरिस में होगा। और इसके जो ध्वजवाहक रहेंगे ये भारत के रहेंगे। जो स्टार्टिंग में क्या होगा, जब इसके ध्वजवाहक होते हैं तो उनका नाम है शरद कमल नाम है, शरद कमल, जो ध्वजवाहक के रूप में काम करेंगे। और वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उसका नाम है इमैनुअल मैक्रोन है वहाँ के राष्ट्रपति का नाम है। अगला क्वेश्चन है दुनिया का पहला 6G डिवाइस किसने लॉन्च किया है? ये किया है जापान। अच्छा, जापान ने 6G डिवाइस लॉन्च किया है। इसकी खूबी क्या है? 6G मतलब ये होता है कि मान लो कोई डाटा है वो बहुत समय लेता है, लेकिन ये जो है 6G डिवाइस के कारण से 1 सेकंड में 100 GB जो है डेटा तुम्हारा अपलोड कर लेगा 1 सेकंड में। यहाँ पर कितना समय लगता है? बहुत समय लगता है। तो ये जो है ये 6G का कमाल होगा कि 1 सेकंड में 100 GB डेटा जो है तुम्हारा अपलोड कर लेगा। ये इसकी खूबी है। तो अभी ये कौन किया है? जापान की बात करते हैं। जापान के पीएम कौन है? प्रधानमंत्री कौन है? फूमियो किशिडो। और वहाँ की जो जापान येन क्या है? वहाँ की मुद्रा है।
टोक्यो जो है वहाँ की राजधानी है जापान की। कुछ हम एक्सरसाइज करते हैं, जैसे धर्म गार्जियन होता है और सहयोग काइजिन होता है। सहयोग काइजिन, धर्म गार्जियन। अच्छा, मालाबार, मालाबार 4 देशों के साथ होता है, जो वही होते हैं जो क्वाड देश होते हैं उनके साथ होता है, जिसमें जापान शामिल होता है, ऑस्ट्रेलिया शामिल होता है, यूएसए तो शामिल होता है और इंडिया शामिल होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला सैटेलाइट इन ऑर्बिट थर्ड पार्टी देता बीमा पॉलिसी लॉन्च किया है। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? थर्ड पार्टी देता बीमा क्या होता है? अच्छा, बीमा तो समझ रहे हो, बीमा पॉलिसी क्या है? बीमा पॉलिसी यही है कि जैसे LIC होता है जीवन के लिए एक मतलब जो है, आपने अगर LIC खुलवाया है तो ये जीवन आधारित होता है ना। तो मतलब उसको आपको क्या मिलता है? पैसे मिलते हैं जब पॉलिसी तुम्हारी ख़त्म हो जाती है, पॉलिसी पूरी हो जाती है। यही होता है जी, मतलब एक पॉलिसी होती है। तो इसी तरह जो है, ये भारत का पहला सैटेलाइट इन ऑर्बिटल है। सैटेलाइट मतलब होता है कि जो सैटेलाइट होते हैं, मान लो कोई 2 सैटेलाइट हैं, तो एक सैटेलाइट ए हो गया, एक से सैटेलाइट बी हो गया। तो जो है जैसे वहाँ पर ऊपर गए तो आपस में मतलब जो है लड़ कर के ख़राब हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो इसकी भरपाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसकी भरपाई करने के लिए यही एक पॉलिसी लॉन्च की गई है, और ये टाटा के द्वारा लॉन्च किया गया है। टाटा AIG, टाटा AIG ये लॉन्च किया गया है, बीमा पॉलिसी लॉन्च की गई है। अच्छा, टाटा AIG क्या है? टाटा AIG ये क्या होता है? इसकी स्थापना कब होती है? 2001 में होती है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई, महाराष्ट्र में है। MD CEO कौन है? नीलेश गर्ग हैं। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण योगदान करने के लिए 10 साल का ब्लू रेजिडेंसी की घोषणा की है। ये इसका आंसर हो जाएगा UAE। अच्छा, 10 साल ये क्या होता है? 10 साल के ब्लू रेजिडेंसी क्या होता है कि, और ये पर्यावरण के लिए होता है कि जो लोग पर्यावरण संरक्षण कर रहे हैं, उसकी बचाव कर रहे हैं, तो उसके तहत क्या होता है कि उसको तहत UAE में 10 साल के लिए वीज़ा फ्री हो जाएगा, वीज़ा उसको फ्री मिलेगा। ये बोला गया है कि 10 साल के लिए रेजिडेंसी की घोषणा की गई है। ये किसने किया है? UAE। अगला क्वेश्चन है, फोर्ब्स ने दुनिया के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीट की सूची में कौन सा पहले है? ये है क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, और ये कहाँ के रहने वाले हैं? पुर्तगाली है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अच्छा, ये जो है ये है 260 मिलियन डॉलर है। इसकी जो कमाई है वर्तमान में, ये 260 मिलियन डॉलर है। अच्छा, जो तीसरे नंबर का तुमने सुना होगा, जो लियोनेल मेसी फुटबॉलर हैं, लियोनेल मेसी हैं, वो अर्जेंटीना के हैं, उनकी कमाई है 135 मिलियन डॉलर। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? भारत। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कौन से देश में कितनी बार वहाँ पर जो है क्या किया गया था, जो शटडाउन किया गया था। मतलब कि ये बोल सकते, जो नेटवर्क है उसको, इंटरनेट है उसको बंद कर दिया गया था। शटडाउन का मतलब ये है, जो इंटरनेट है उसको बंद कर दिया गया था। ये भारत है, और ये 116 बार हुआ था। ये रिपोर्ट आई है 116 बार। ये 1 साल की रिपोर्ट है, ये ऐसा हुआ था। और सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ था? ये मणिपुर में हुआ है, मणिपुर में और पंजाब में सबसे ज़्यादा ऐसा हुआ है, शटडाउन करना पड़ा है।